हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। आइए क्वार्टाइल डिवीएशन के अगले वीडियो में बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल डिवीएशन को कैसे सॉल्व करना है समझेंगे। तो ये अब डिस्क्रीट सीरीज का एक सम दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज को दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, वी कीप ऑन एडिंग दी फ्रीक्वेंसी। सो 2 + 3 इज 5, 5 + 5 इज 10, 10 + 10 is 20, then 25, then 28 and 30। ठीक है, तो n मेरा 30 हो गया। n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे Q1। Q1 is size of n + 1/4 item। So n is 30, 30 + 1/4 that is 31/4। 31/4 is 7.75 probably, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मैं हमेशा चेक कर लेता हूँ सो दैट, क्योंकि ये सम आप तक पहुँचेगा तो गलती किसी हाल में भी नहीं होना चाहिए। तो 7.75 5 और 10 के बीच में लाई करेगा, तो हायर वाला हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वी ऑल नो। ठीक है, तो 5 और 7.5 किसके बीच में लाई करेगा, 5 and 10 के बीच में। तो जो हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है दैट बिकम्स माई Q1। याद रखिएगा मेरा Q1 7.75 नहीं है। बहुत बच्चों को मैंने गलती करते हुए देखा है, तो वो गलती मत करना आप। 7.75 आइटम, तो ये 5 और 10 के बीच में पड़ेगा। हमेशा हम हायर वाला लेते हैं, हायर वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो वैल्यू है। सो Q1 इज 30, सो माई Q1 इज 30। तो अब आते हैं Q3 में। सो Q3 कैसे निकलेगा, Q3 इज n + 1/4 into third item। So we all know n + 1/4 is 7.75 into 3, so ये 23.25 होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 7.75 into 3 is 23.25, so मतलब 23.25 आइटम। अगेन 23.25 मत ले लेना, ये गलती है, ये नहीं है Q3। 23.25 आइटम, 23.25 आइटम कहाँ होगा, 20 से 25 के बीच में। 23.25 कहाँ लाया करेगा, इसके बीच में। तो हायर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं एज वी डिड अर्लियर। इसके अगेंस्ट क्या है, 50। सो मेरा Q3 कितना हो गया, 50। सो माई Q3 इज 50। सो नाउ आई नो माई Q3 इज 50। अब क्या करना है, अब तो सिंपल है। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज Q3 - Q1 दैट इज 50 - 30। 20 मेरा इंटरक्वार्टाइल रेंज है। ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन इज Q3 - Q1/2। सो 20/2 Q3 - Q1, 20 अभी निकाला तो ये 10। और क्वार्टाइल कोएफिशिएंट इज Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। तो दिस इज Q3 - Q1 इज 20 एंड Q3 + Q1 50 + 30 इज 80। 1/4 दैट इज 0.25। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसको नोट कर लें आप। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सम में, जो कि हमारा कंटिन्यूस सीरीज है। अब कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं, अगेन सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सम दिया हुआ है हमारे सामने, ये क्लास इंटरवल दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फ्रीक्वेंसी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 60, 16 + 14 इज 30, 30 + 23 is 53, 53 + 17 is 70, then 77 and then 80। ये हमारा निकल गया CF। अब हम Q1 निकालेंगे। अब जैसे देखिए मीडियन में हम कैसे करते थे, n/2 करते थे, याद है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है, याद रखिएगा। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, L1 + n/2 - CF/F × I। मीडियन के वीडियोस देख लो, मीडियन समझ लो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 निकालेंगे। Q1 के लिए जैसे मीडियन में हम n/2 करते थे पहले, सिमिलरली Q1 के लिए हम पहले n/4 करेंगे। सेम प्रोसेस है, मीडियन में /2 कर रहे थे, इसमें /4 किया। n/4 दैट इज 80/4, 80/4 इज 20। तो 20th आइटम मेरा Q1 होगा। 20 किसके बीच में आएगा, 16 से 30 के बीच में। तो हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो इसके अगेंस्ट जो क्लास है वो मेरा Q1 का रेंज आ गया, इसको हम Q1 क्लास समझ सकते हैं।
तो मेरा Q1 जो है वो 10 से 20 के बीच में आएगा। सेम वे जैसे मीडियन में हम मीडियन क्लास निकालते थे, ठीक है, Q1 में हमने Q1 क्लास निकाला, तो हम क्या करेंगे, n/4 करेंगे पहले, इसमें n+1/4 नहीं करना है, n/4 करना है। n/4 करके n 80 है, 80/4 करके हमें पता चला Q1 हमारा किस रेंज में पड़ेगा, 16 से 30 के बीच में, 16 से 30 के बीच में लाई करता है। हायर वैल्यू, हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो वैल्यू, अगर ये परफेक्ट वैल्यू होता है 25, 26 तो हमें समझ में आता है कि वही हमारा Q1 है, लेकिन ये रेंज है ना, तो अब रेंज से हमें निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मतलब Q1 हमारा 10 से 20 के बीच में पड़ेगा। इसके ऊपर की वैल्यू को हम CF लेते हैं एज इन मीडियन, इसके बगल के वैल्यू को, इसके बगल की फ्रीक्वेंसी को हम F लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या हो गया, Q1 इक्वल्स L1, जो मीडियन का फॉर्मूला था, बस उसमें n/2 की जगह n/4 लगेगा, n/4 माइनस CF/F इंटू आई। अगर आपको मीडियन नहीं आता है तो आप एक बार रिक्वेस्ट है कि मीडियन देख करके यहाँ आए, तभी आपको समझ में आएगा। सो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स L1, अच्छा जो ये रेंज होता है, जैसे Q1 क्लास का रेंज जो है, इसका लोअर रेंज को L1 कहते हैं, जैसे मीडियन में भी था। तो L1 हमारा कितना है 10 माइनस n/4 वॉज 20, 20 माइनस CF कितना है 16 बाय F कितना है 14। I इज द क्लास इंटरवल का रेंज, 10 का रेंज है, सो ये 10 हो गया, ठीक है। सो इसमें CF भी हो गया, F भी हो गया, I क्या होता है बता दिया मैंने, L1 क्या होता है बता दिया। सो Q1 क्या हो जाएगा 10 माइनस, इसको अलग से सॉल्व कर लो, 10 माइनस कर देना, 20 माइनस 16 इज 4 बाय 14 इंटू 10, ये 10 गया तो ये 1.4 हो जाएगा, है ना, ये 10 गया तो ये 1.4 हो जाएगा, 0 कटा तो यहाँ वो आ गया, तो 10, सॉरी ये माइनस नहीं है प्लस होगा, मैंने यहाँ प्लस लिखा, यहाँ गलती से माइनस लिख दिया। तो 10 प्लस 4 बाय 1.4, तो कैलकुलेटर में करते हैं, 4 डिवाइड बाय 1.4 इज 2.857। सो बेसिकली देखा जाए तो अब मेरा Q1 क्या हो गया, Q1 इक्वल्स 10 प्लस 2.857, सो 12.857 या 12.86 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आ गया Q1, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको 12.86 लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं Q3 पे। अब Q3 भी सेम तरीके से निकालेंगे। Q3 इज 3 इंटू n/4 करेंगे, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 3n/4, तो ये कितना हो जाएगा n/4, तो n/4 20 था, तो 3 इंटू n/4 इज 3 इंटू 20 विच इज 60th आइटम। अब याद रखिएगा 60 Q3 नहीं है, अगेन 60 किसके बीच में लाई करेगा 53 से 70 के बीच में, अगेन हायर रेंज के अगेंस्ट में जो मेरा क्लास इंटरवल है, ये Q3 का क्लास इंटरवल हो गया, Q3 क्लास लिख सकते हैं इसको। सो मेरा Q3 जो है वो 30 से 40 के बीच में आएगा। अगेन इसके ठीक ऊपर का जो वैल्यू है CF, इसके बगल की फ्रीक्वेंसी F, तो इसमें L1 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा Q3 इक्वल्स L1 प्लस 3n/4, मीडियन में n/2 लिखते थे, Q1 में n/4, Q3 में 3n/4, ठीक है। जो हमने ये यूज़ किया है Q3 निकालने के लिए वही वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, माइनस CF/F इंटू आई, ठीक है। सो Q3 इक्वल्स L1 30, ये हमारा L1 है 30, प्लस 3n/4 इज 60 माइनस 53 इज CF बाय F, बगल वाला 17, इसके फ्रीक्वेंसी 17 इंटू 10, 30 प्लस 7/1.7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा ये 1.7 आ जाएगा, 60 माइनस 53 इज 1.7, सो 30 प्लस 7/1.7 इज 4.11, सो ये आ जाएगा 34.11। नाउ यू हैव योर Q1 इन प्लेस, यू हैव Q3 इन प्लेस, वैल्यूज को पुट करके तीनों वैल्यूज निकाल सकते हो, Q3 माइनस Q1, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूस सीरीज में Q1 Q3 कैसे निकलता है और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकलता है।
सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, और नहीं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।